हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अहम और वहम हैं, जो कि 99% लोगों के जीवन में काम करता है या उनमें होता है। इस पर चर्चा करते हैं और आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, और यदि नहीं आता तो आप मुझे इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संसार में बड़े विचित्र लोग मिलते हैं। कुछ को अहम है तो कुछ को वहम है। अहम मतलब अभिमान होता है और वहम मतलब भ्रांति होती है। वे लोग अभिमान और भ्रांतियों में जी रहे होते हैं। हमने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। वे बहुत अभिमानी होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में तो वे लोग अपनी अकड़ में रहते ही हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वह कर दूँगा, ऐसे ही व्यर्थ की हाँकते रहते हैं, जबकि उनमें इतनी क्षमता भी नहीं होती, जबकि उनमें कोई क्षमता नहीं होती। और जब उनके जीवन में कोई मुसीबत आती है, वे लोग कभी आपत्ति में फंस जाते हैं, तब भी वे अपने अभिमान को नहीं छोड़ते, उसमें डूबे रहते हैं। दूसरे लोग उन पर दया करके यदि उनकी सहायता भी करना चाहें, उन्हें आपत्ति से बाहर निकालना भी चाहें, तो भी उनकी अकड़ नहीं टूटती और ऐसे मूर्खतापूर्ण वाक्य बोलते हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, और अपने दुख को भुलाने के लिए शराब पीने लगेंगे, उल्टे सीधे काम शुरू कर देंगे और मूर्खता से अपना विनाश कर लेंगे, परंतु अपना अभिमान नहीं छोड़ेंगे। कुछ ऐसे ही दूसरे लोग और भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें उच्चता ग्रंथि अर्थात सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होते हैं। वे इस भ्रांति में रहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का कार्य मेरे बिना ठीक ठाक संपन्न नहीं हो सकता। इसको भी मेरी आवश्यकता है, उसको भी मेरी आवश्यकता है। एक बार मुझे दिल्ली में किसी व्यक्ति ने कहा, मैं इस ऑफिस में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, मेरे बिना यहाँ किसी व्यक्ति का काम नहीं चल सकता। तो मैंने उससे पूछा, आप यहाँ कौन सी पोस्ट पर हैं? तो वह बोला, चपरासी। मुझे सारी फाइलों का पता है, कौन सी फाइल ऑफिस में कहाँ किस अलमारी में रखी है। जब भी किसी व्यक्ति को किसी फाइल की ज़रूरत पड़ती है तो वह मुझे ही बुलाता है। फिर 1 मास के लिए वह व्यक्ति रोगी हो गया और छुट्टी पर चला गया। क्या उसके जाने के बाद ऑफिस का काम नहीं चला? ठीक ठीक चल गया। इससे पता चला कि उसको बहुत भयंकर भ्रम था कि मेरे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। इस प्रकार की भ्रांतियों से बचना चाहिए। कहने का सार यह है कि ना तो अभिमान में रहना चाहिए और ना ही भ्रांति में रहना चाहिए। जब आप संसार में नहीं थे, अर्थात आपके जन्म से पहले भी ये संसार चलता था, कल आप नहीं रहेंगे तब भी संसार चलेगा। इसलिए अहम और वहम, इन 2 बीमारियों से बचें और सभ्यतापूर्वक व्यवहार करें। इसी में बुद्धिमत्ता है, इसी से सबको सुख मिलता है। तो दोस्तों, आज की शिक्षा यही है कि अहम वहम, अभिमान, भ्रांतियाँ ना पालें। इनसे जितना दूर रह सकते हैं दूर रहें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।